सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपके एग्जाम में के लिए इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे मैच करने वाले हैं। और अभी से इसको देखते रहे, चलिए हम एक एक क्वेश्चन को देखते चलेंगे और बिना टाइम गंवाए हुए हम फटाफट क्वेश्चन को देखते चलेंगे, उसके आंसर को बताते चलेंगे, जिससे आपको जो क्वेश्चन का आंसर नहीं पता हो या कोई जो क्वेश्चन गलत हो वो आप उसको देख लो और उसको अपना याद कर लो या लिख लो किसी चीज़ पे और उसको रिवाइज कर लो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं और अब पूछे जाने वाले हैं, तो आगे वाले आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि दिनकर किस युग के कवि थे। तो दिनकर जी थे किस युग के कवि थे, तो वो छायावादोत्तर युग के। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और इसका पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के लिंक में ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लोग दे देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है डैश है, मतलब जो जिस पुरुष में नारीत्व ही नहीं है वो पुरुष क्या है, तो वो पुरुष अपूर्ण है। और यह किस चैप्टर का है, तो यह अर्धनारीश्वर चैप्टर में कहा गया है, यानी अपूर्ण है। ऑप्शन ए इसका राइट, बी इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जी की गद्य कृतियाँ कौन सी नहीं है। इनमें से रामधारी सिंह दिनकर जी की कृतियाँ कौन सी नहीं है, तो इनमें से कौन सा है, तो इस ऑप्शन ए बोला मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृत के 4 अध्याय। ऑप्शन बी आषाढ़ का एक दिन, काव्य की भूमिका और शुद्ध कविता की खोज। ऑप्शन डी वट वृक्ष, दिनकर की डायरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आषाढ़ का दिन जो है वो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा नहीं लिखा गया है। चलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, तो ऑप्शन ए बोलता है, क्या बोलता है कि मैला आंचल। ऑप्शन बी गोदान। ऑप्शन सी 100 अजान एक सुजान। और ऑप्शन डी अंतराल। तो ये आपका आसानी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट जी का लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि अशुद्ध और संस्कृति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति क्या है। अशुद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सा है, नील कुसुम, कुरुक्षेत्र, दौम्य गीता और ऑप्शन डी रसवर्ती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, तो अगला क्वेश्चन बोलता है किसने कहा था कि अभी ना जाने कितने मीलों दूर इस देश की जनता को जाना है। तो ये किसने कहा था, तो यह महात्मा गांधी ने कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। और ये इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, इसको ध्यान में रखिए। चलिए अगला इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। अगला है कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। तो फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, आत्मानंद श्री शिवनंद गोस्वामी, सदानंद जी और सदानंद गुप्त। इनमें से कौन से हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी ही होगा, सदानंद जी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ये भी है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 8वां नंबर, कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था। तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था, तो प्रभावती देवी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन कब हुआ। तो उनका निधन कब हुआ था,
तो 23 अप्रैल हुआ था कितना 1974 में हुआ था 1974 23 अप्रैल 1974 इसका 1974 नहीं 24 अप्रैल 1974 में हुआ था इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। आपके एग्ज़ाम में लेखक परिचय से पूरे जितने लेखक परिचय है उनसे आप एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न आपके बनते हैं, उनके निधन जन्म कृतियाँ के बारे में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए मैं एक ऐसा इम्पोर्टेंट वीडियो लेने के आने वाला हूँ जिसमें आपके हम पूरे लेखक परिचय को मतलब सिर्फ लेखक परिचय उस चैप्टर को लेखक परिचय को देखने वाले हो और उनके जन्म निधन ये सभी को हम लोग देखेंगे। तो ऐसे अगले वीडियो में हम लोग भी इसका प्रयास करेंगे कि ऐसे वीडियो हम लोग बना कर लाए आप सभी के लिए। तो चलिए, और ये सभी क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं क्योंकि इसमें डेट ऑफ बर्थ याद ही नहीं रहता है। तो इसको याद रखना पड़ेगा और आपको ध्यान से इसको देखते चलिए। और ये सभी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में फिक्स है कि ये 2 से 3 मार्क्स का रहने ही वाला है और उससे ज़्यादा भी रह सकता है। तो ध्यान से देखिए और ये इम्पोर्टेंट है, तो आप इस पूरे लेखक परिचय को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, माटी की मूर्ति रचना किसकी है? तो माटी की मूर्ति रचना क्या है? तो हमको ऑप्शन बी होगा राम वृक्ष बेनीपुरी जी का, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा, पूर्व ग्रहण का संपादन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को प्यार से मुंशी जी कौन कहते थे? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को प्यार से मुंशी जी जो कहते थे उनके पिता, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन देखिए कि विनोद कुमार शुक्ल जी की कृति पर मणिकांत ने किस फिल्म बनाई थी, यानी कौन सी फिल्म बनाई थी? तो क्या इसका क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, दीवार में एक खिड़की रहती थी, पेड़ पर कमरा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पेड़ पर कमरा ही होगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो नौकर की कमीज और खेले तो देखे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, नौकरी की कमीज जो है वो लिखा गया है विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कामायनी एक पुनर्विचार बोला कि कामायनी एक पुनर्विचार किनकी रचना है? तो कामायनी एक पुनर्विचार किनकी रचना है? तो ऑप्शन सी किसकी है? तो मुक्ति बोध जी की है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कवितावली का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो कवितावली का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कवित्री होगा। ऑप्शन किसका? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? तो कवित्री होगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, घुटना टेकने का अर्थ क्या होता है? तो घुटना टेकना मतलब हार जाना, ऑप्शन मुहावरा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, जी चुराना का अर्थ क्या होता है? दिल चुरा लेना, किसी काम से भरना, दिल हर लेना या प्यार हो जाना। दिल चुराने का मतलब क्या होता है? प्यार हो जाना ही होगा। किसी काम से आपको प्यार हो तो किसी काम से भागना, तो किसी काम से भागना यानी वो होता है जी चुराना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मुहावरे से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, तो इस सबको देखते चलिए। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, गुडिया का लाल का अर्थ क्या होता है? गुडरी का लाल का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन ए, निधन परिवार में गुनी का जन्म होना, गुडिया में चोरी का लाल, गुडिया में गुडिया है, लाल ही। अच्छा इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ही होगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होना है?
हाथ साफ करना, हाथ मिलाना, पछताना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पछताना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठी का दूध आना, छठी का दूध आना है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए प्रिय दिन अत्यधिक कठिन होना या उल्लास संपूर्ण दिन, उत्साहपूर्ण दिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी में होगा। चलिए अधिक कठिन होना, कठिनाई होना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? तो अगला क्वेश्चन बोलता है उसने कहा था कहानी पर फिल्म कौन बनाया था? तो उसने कहा था कहानी पर फिल्म कौन था? विमल राय, करण जौहर, विजय राय जो थे वो उसने कहा था कहानी पे फिल्म। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है विमल राय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि जयप्रकाश नारायण कब मार्क्सवादी बने थे? तो जयप्रकाश नारायण जो मार्क्सवादी बने थे वो 1924 ईस्वी को बने थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि प्रेमचंद थे तो प्रेमचंद एक लेखककार थे या कथाकार थे या फिल्मकार थे या संगीतकार थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, वो एक कथाकार थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए तो अगला क्वेश्चन बोलता है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। तो अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो है शिव और पार्वती का कल्पित रूप होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए और इसका पीडीएफ लेना है तो नीचे टेलीग्राम के लिंक को दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन होइए और इसका पीडीएफ फ्री में ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि अतिरिक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग है? तो अतिरिक्त में क्या है? अति उपसर्ग है। अतिरिक्त यानी अति उपसर्ग है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि वामता शब्द का अर्थ क्या होता है? तो वामता शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो होता है विपरीतार्थ, किसी चीज़ से विपरीतार्थ होना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि अगेय जी का जन्म कब हुआ था? तो अगेय जी का जन्म कब हुआ था? 6 मार्च 1910 को, 7 मार्च 1911 को, 8 मार्च 1912 को, 9 मार्च 1913 को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, 7 मार्च 1913 को अगेय जी का जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि बच्चों ने आम नहीं खाए, अतिरिक्त कारक का क्या नाम बताया? यानी इसमें से बच्चों ने आम नहीं खाए, ये कौन सा कारक है? कर्ता कारक है, कर्म कारक है, संबंध बोधक कारक है, करण कारक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बच्चों ने आम नहीं खाए तो ये कर्ता कारक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है वह अपने वर्ग में सबसे तेज है। इस वाक्य में कौन सा कारक चिन्ह लगेगा? कर्म कारक चिन्ह लगेगा, करण लगेगा, अपादान लगेगा, अधिकार लगेगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो अधिकरण लगेगा, क्योंकि वह अपने वर्ग में सबसे तेज है तो ये अधिकरण होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक है, संप्रदान कारक है, आपादान कारक है या अधिकरण है? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा वो होगा इसमें भी अधिकरण का बोध करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी का जो द्वीप है वो किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए उदय प्रकाश, ऑप्शन बी अगेय, ऑप्शन सी मल्लेश, ऑप्शन डी मणि मधुक। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगेय जी की रचना है कि नदी पर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अगेय जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया, लेकिन नारियों को उसने क्या कहा? तो नारियों को उसने क्या कहा? तो नारियों को उसने लता बताया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि भगत सिंह के पिता कितने बार जेल गए थे? तो
तो भगत सिंह के पिताजी थे वो अनेकों बार जेल गए थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चांद का पर्याय है, पर्यायवाची है? चांद्र, गौ, अश्व, सूर्य, सरिता। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए चंद्र। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तलवार का पर्यायवाची है? तो तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो इसका तलवार का पर्यायवाची शब्द जो होगा वो होगा ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा कृपाण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि परंपराशील नाट्य पुस्तक किसने लिखा है? यानी परंपराशील नाट्य पुस्तक किसने लिखा है? तो वो जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ढांगर का अर्थ अरबी भाषा में क्या है? तो ढांगर का अर्थ जो है वो अरबी भाषा में होता है भारे का मजदूर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि मन कैसे ताल है? मन कैसा ताल है? तो मन एक गहरा ताल है या छोटा एवं विशाल है, उथल एवं छिला है, गहरे और विशाल ताल है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? उसका राइट आंसर क्या होगा? गहरा और विशाल ताल है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि बोलता है कि पुत्री का पर्यायवाची है, यानी पुत्री का जो पर्यायवाची क्या है? तो पुत्री का जो पर्यायवाची है वो क्या है? चाप है, ज्योति है, सुता है और गिरी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सुता बोलते हैं स्त्री का पर्यायवाची। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि ब्राह्मण का पर्यायवाची है। ब्राह्मण का पर्यायवाची किसे कहा गया है? तो ब्राह्मण का पर्यायवाची विश्व को कहा गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ज्ञात का विलोम क्या होता है? तो ज्ञात शब्द का विलोम क्या होता है? तो ज्ञात का अज्ञात होता है। ऑप्शन ए, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा अज्ञात होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होता है? तो पुरस्कार का अपमान होगा। क्या होगा? पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा? अपमान होगा या सम्मान होगा या परिश्रम होगा या दंड होगा। जब किसी को आप पुरस्कार दे तो उसका विलोम शब्द क्या होता है? विपरीतार्थ, विलोम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दंड करना, दंडित करना, दंड देना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो ऑप्शन डी, तो परिवार है जो एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि असफल का भाववाचक संज्ञा क्या होता है? सफल का भाववाचक संज्ञा क्या होता है? तो सफल का भाववाचक संज्ञा क्या होता है? सफलता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है? तो इनमें से कौन सी कृति है मोहन राकेश की है? जिंदगी मुस्कुराई, जानवर और जानवर, कोसी का घाट, बहती गंगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा जानवर और जानवर मोहन राकेश की रचना है। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि मुन्नी की कौन सी सहेली बैसाख में चली गई? मुन्नी की कौन सी सहेली बैसाख में चली गई? तो ऑप्शन है धैने। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि सिपाही की माँ की रचना विधा है। सिपाही की माँ क्या है? तो एक एकांकी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आप एग्जाम में आ चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तुलसीदास की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो तुलसीदास की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? तुलसीदास की रचयिता इनमें से कौन सी है? यानी कौन है?
तुलसीदास की रचयिता किसे बोला गया है? तो बोला गया है, किसे कहा गया है? तो कहा गया है सूर्यकांत त्रिपाठी को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, नामवर सिंह ने आलोचनाओं त्रैमासिक कब से संपादन का कार्य संभाला था? तो इसका ऑप्शन है 1951 में, 67 में, 1967 में, 1970 में, 1974 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? सबसे आसान क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। चलिए तो आज के वीडियो में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन को किया है। इसका PDF लेना है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और आज मेरा सेट 1 कंप्लीट हुआ। तो आज हम लोग सेट 1 के 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख चुके हैं और हम लोग अगले वीडियो में सेट 2 यानी उसके 15 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो वीडियो कैसे लगे? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करिएगा, जिससे हमें भी उससे मोटिवेशन मिलता है और आने वाले वीडियो में बनाने के लिए हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।